बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि बिहार विधानसभा परिषद की सीट किसे मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं जिसकी वजह से राज्यसभा चुनाव में उनके हाथ से सीट फिसल गई थी। क्या आरजेडी के अंदर फिर वही बगावत पनप रही है और क्या ओवैसी की एआईएम अब तेजस्वी यादव को उनके पुराने वादे याद दिलाकर राजनीतिक दबाव बना रही है। क्योंकि बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले जो चर्चा सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है वो किसी उम्मीदवार की नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम के बीच हुई उस पुरानी डील की है जिसने सारे महागठबंधन के अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त जब आरजेडी को हर वोट की जरूरत थी तब एआईएम ने तेजस्वी यादव का साथ दिया था और बदले में विधान परिषद की एक सीट देने का भरोसा ओवैसी को मिला था। लेकिन अब जब विधान परिषद चुनाव सर पर है तो आरजेडी बैकफुट पर दिखाई दे रही है अपने वादे से, क्योंकि पार्टी को डर है कि अगर एआईएम को सीट दी गई तो सीमांचल में ओवैसी और ज्यादा मजबूती दिखाएंगे और अगर सीट नहीं दी गई तो वही एआईएम इस चुनाव में भी खेल बिगाड़ सकती है। यानी तेजस्वी यादव इस वक्त एक ऐसी राजनीतिक दलदल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां हर फैसला नुकसान का सौदा बन सकता है। आखिर आरजेडी और एआईएम के बीच क्या डील हुई थी, क्यों ओवैसी की पार्टी अब खुलकर दबाव बना रही है और क्या बिहार विधान परिषद चुनाव में भी राज्यसभा वाला खेल दोहराया जा सकता है, सब कुछ बताएंगे आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार विधानसभा परिषद चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे बिहार की राजनीति में अंदर खाने हलचल तेज होती जा रही है। चुनाव आयोग ने 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया। संख्या बल के हिसाब से एनडीए की स्थिति बहुत मजबूत है और माना जा रहा है कि 10 में से 9 सीटें एनडीए आसानी से जीत सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस एक सीट को लेकर है जो विपक्ष के खाते में जा सकती है, क्योंकि यही वो सीट है जिस पर अब एआईएम ने अपना दावा ठोक दिया है। ओवैसी की पार्टी खुलकर कह रही है कि राज्यसभा चुनाव के समय उन्होंने आरजेडी का समर्थन किया था और उस समय तेजस्वी यादव की तरफ से विधान परिषद चुनाव में सहयोग का भरोसा दिया गया था। यानी अब एआईएम कह रही है कि वादा निभाएगी। लेकिन समस्या यह है कि आरजेडी के सामने खुद अपने नेताओं की लंबी फहरिस्त लगी हुई है। पार्टी के अंदर कई नेता एमएलसी बनना चाहते हैं और ऐसे में अगर एकमात्र सीट एआईएम को दे दी गई तो अंदरूनी बगावत और ज्यादा तेज हो सकती है। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है राज्यसभा चुनाव से। उस समय आरजेडी को उम्मीद थी कि विपक्ष मिलकर कम से कम एक सीट तो निकाल ही लेगा। कांग्रेस भी साथ थी, एआईएम ने भी समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी उम्मीदवार हार गए और हार भी ऐसी जिसने महागठबंधन की अंदरूनी कमजोरी को पूरे बिहार के सामने खोल करके रख दिया। कांग्रेस के कुछ विधायक बागी हो गए, वोटिंग में गड़बड़ियां हुई और आखिरकार एनडीए ने सारी सीटें जीत ली। उस हार के बाद आरजेडी के अंदर गुस्सा भी था, बेचैनी भी थी और सबसे बड़ी बात, भरोसा टूट चुका था। लेकिन अब वही एआईएम कह रहा है कि हमने तो साथ दिया था, अब आपकी बारी है। यानी ओवैसी की पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुश्किल वक्त में उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ साफ कहा है कि राज्यसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हमने समर्थन दिया है, अब विधान परिषद चुनाव में सहयोग की उम्मीद है। यानी एआईएम अब इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक बातचीत नहीं बल्कि वादा खिलाफी बनाकर पेश कर रही है और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि क्या तेजस्वी यादव अपने वादे से पीछे हट जाएंगे। लेकिन जरा आरजेडी की मजबूरी को भी समझिए। पार्टी के सामने सबसे बड़ा डर सीमांचल का है, क्योंकि सीमांचल वही इलाका है जहां एआईएम लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। ओवैसी जानते हैं कि बिहार में अगर कहीं उन्हें सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा मिल सकता है तो वो सीमांचल है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में है और यही वो इलाका है जहां आरजेडी का एमवाई समीकरण सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता था। लेकिन एआईएम लगातार इसी वोट बैंक में सेंध लगा लगा करके पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुका है। अब अगर आरजेडी एआईएम को विधान परिषद की सीट दे देती है तो इसका मतलब होगा कि वो खुद सीमांचल में ओवैसी को राजनीतिक वैधता दे रही है
और यही वजह है कि आरजेडी के अंदर का एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। आरजेडी के कई नेताओं का मानना है कि अगर एआईएम को सीट दी गई तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। पहले ही विधानसभा चुनाव में एआईएम ने सीमांचल में आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। बाद में कुछ विधायक टूटकर राजद में आ गए, लेकिन ओवैसी की पार्टी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही। ऐसे में अब विधान परिषद की सीट देकर एआईएम को और ताकत देना राजद के लिए राजनीतिक आत्मघात से कम नहीं माना जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ एआईएम भी पूरी तरीके से तैयारी के साथ दबाव बना रहा है। अख्तरुल इमान बार बार यही कह रहे हैं कि हमने राज्यसभा में समर्थन दिया था, यानी एआईएम अब यह दिखाना चाह रही है कि अगर आरजेडी अपना वादा नहीं निभाती तो आगे किसी भी चुनाव में भरोसा करना बेहद मुश्किल होगा। और यहीं से तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर एआईएम नाराज होती है तो विपक्ष का वोट और ज्यादा बट जाएगा, और अगर एआईएम को साथ लेते हैं तो अपने नेताओं की नाराजगी भी बढ़ेगी। यानी हर रास्ता संकट की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव के लिए। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्ष की ताकत काफी कम है। संख्या बल के हिसाब से विपक्ष मुश्किल से एक सीट निकाल सकता है, लेकिन वही एक सीट अब आरजेडी और एआईएम के बीच तनाव का कारण बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर इस बार भी विपक्ष के कुछ खास विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए या अंदरूनी खेल हो गया तो आरजेडी के हाथ से वो एक सीट भी निकल सकती है। और यही डर अब सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को परेशान कर रहा है, क्योंकि सच यही है कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के अंदरूनी हालात खोलकर रख दी थी। और उस चुनाव में एआईएम ने साथ दिया, बीएसपी और दूसरे दलों ने भी समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सीट नहीं बचा पाया। सवाल उठे कि आखिर वोट कहां गए, कौन बागी हुआ, किसने अंदर से खेला ही कर दिया। और अब वही डर विधान परिषद चुनाव में फिर दिखाई दे रहा है। अगर इस बार भी विपक्ष एकजुट नहीं रहा तो एनडीए 10 की 10 सीटें जीत सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ हार नहीं होगी, बल्कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख पर एक बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस का रुख भी अभी साफ नहीं है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायकों के रुख ने पहले ही विपक्ष को नुकसान पहुंचाया था। अब विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं बोल रही। पार्टी सिर्फ इतना कह रही है कि आला कमान जो फैसला करेगा वही होगा, यानी विपक्ष के अंदर भरोसे की कमी साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह आक्रामक मोड में है। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जदयू को 3 सीटें और बाकी सहयोगी दलों को सीटें मिलने की चर्चाएं हैं। एनडीए पहले से ही अपनी रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआईएम सिर्फ सीट नहीं मांग रही, वो राजनीतिक सम्मान मांग रही है। ओवैसी जानते हैं कि अगर बिहार विधान परिषद में एआईएम की एंट्री हो जाती है तो सीमांचल में उनकी राजनीति को नई ताकत मिलेगी। और यही वजह है कि अख्तरुल इमान लगातार बयान देकर दबाव बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर चुनाव की नौबत आई तो हम तेजस्वी यादव से कहेंगे कि हमने आपका साथ दिया था। यानी साफ संकेत है कि एआईएम अब आरजेडी को खुलकर घेरने की तैयारी में है। बिहार की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा असर सीमांचल की राजनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर राजद एआईएम को सीट देती है तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बनाएगी, और अगर सीट नहीं देती तो एआईएम खुद को धोखा खाया हुआ साथी बताकर मुसलमान वोटरों के बीच सिंपैथी लेने की कोशिश करेगी। यानी हर स्थिति में नुकसान राजद का ही दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर इस बार भी विपक्ष सीट नहीं निकाल पाया तो इसका सीधा असर 2027 की बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि लगातार हार का माहौल विपक्षी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देता है। दूसरी तरफ एनडीए इसे विपक्ष की टूट और तेजस्वी की विफलता बताकर बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि अब बिहार की राजनीति में सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादव राजनीतिक दबाव संभाल पाने में कमजोर पड़ रहे हैं। पहले राज्यसभा चुनाव में सीट हाथ से निकल गई, अब विधान परिषद में भी वही खतरा बार बार मंडरा रहा है। पार्टी के अंदर असंतोष अलग है, कांग्रेस पर भरोसा अलग समस्या है क्योंकि उनके 6 विधायक बागी ही हैं। एआईएम का दबाव अलग है और एनडीए पूरी ताकत के साथ सामने खड़ा है। यानी तेजस्वी यादव इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या तेजस्वी यादव एआईएम को विधान परिषद की सीट देंगे? अगर देंगे तो अपने नेताओं को कैसे संभालेंगे, और अगर नहीं देंगे तो क्या एआईएम फिर कोई नया खेल करेगी? क्योंकि बिहार की राजनीति में खेला शब्द अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उसने दिखा दिया कि आखिरी वक्त में कुछ भी बदल सकता है, और अब विधान परिषद चुनाव में भी वही आशंका दिखाई दे रही है।
एक तरफ ओवैसी की पार्टी वादा याद दिला रही है, दूसरी तरफ आरजेडी अंदर से डरी हुई दिखाई दे रही है, और तीसरी तरफ एनडीए पूरे आत्मविश्वास के साथ, दमखम के साथ विपक्ष की कमजोरियों पर नजर बनाए हुए है। यानी बिहार विधान परिषद चुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रहा, बल्कि ये विपक्षी एकता का, तेजस्वी यादव की पकड़ का और सीमांचल की राजनीति की अग्नि परीक्षा तक बन चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव कौन सा फैसला लेते हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है, राज्यसभा चुनाव में जो सीट आरजेडी के हाथ से फिसली थी, अब वैसा ही खतरा बिहार विधान परिषद चुनाव में भी मंडराता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और सवाल ऐसे में यह उठता है कि तेजस्वी अपने आप को इस खतरे से कैसे बचाएंगे। क्या वो एआईएम को एक सीट और देंगे या फिर बैक स्टेप लेंगे? ये सारी चीजें समय के गर्भ में छिपी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।